हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चौहान सर क्लासेस। आज हम एक नए आर्टिकल के साथ हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है भाई? आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल 370। यानी अगर मैं इजी लैंग्वेज में बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही है। ठीक है, जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370। अब सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये आती है कि भाई जो आर्टिकल 370 क्या था, कहाँ लगा था, और हम इस वीडियो में ये सारी बातें जानेंगे कि आर्टिकल 370 इंप्लीमेंट कैसे हुआ और आर्टिकल 370 हटा कैसे, और इसके अंदर क्या क्या था, सारी चीज देखेंगे। तो आपको पता होनी चाहिए भाई भारत आजाद कब हुए, थोड़ी बहुत चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर बात करी जाए तो भाई अगर आर्टिकल 370 की बात करी जाती है, किसकी बात करी जाती है? आर्टिकल 370 की बात अगर करी जाए तो आप इतना ध्यान देना, पहले इंडिया के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि हमें चीजें क्लियर हो जाए। भाई इंडिया के बारे में जाने यानी भारत के बारे में जाने तो भारत आजाद कब हुआ था? तो आप सबको पता है भाई, भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, है ना। और आपको पता नहीं से भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन दिक्कत ये आई थी इस दिन जो इंडिया था ना, वो एक पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ था। इंडिया के काफी पार्ट्स बटे थे। सुनो ध्यान से भाई, जब यहाँ पर रूल करते थे आपको पता है ब्रिटिशर्स, तो उनने क्या करा था, जो इंडिया था, इंडिया से जब वो जा रहे थे ना, तो उन्हें एक बात बोली थी। बात क्या बोली थी कि देखो पहले इंडिया क्या है, इंडिया में से दो तीन पार्ट निकल गए। पहला तो एक इंडिया, फिर आपको पता होना चाहिए भाई इंडिया में भी पाकिस्तान बन गए थे दो जगह, है ना। एक आपको पता होना चाहिए ईस्ट पाकिस्तान था और दूसरा हमारा वेस्ट पाकिस्तान था, है ना। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या, जो हमारा पाकिस्तान है ये भी बढ़ गया था। क्या भाई? हमारा पाकिस्तान भी बढ़ गया था। अब तीसरा आता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट जिसको हम हिंदी में कहते हैं रजवाड़े, ये भी थे। तो जब यूके के पर्सन यहाँ से जा रहे थे तब ये बात तो क्लियर हो गई थी भाई, एक तो इंडिया रहेगा, एक पाकिस्तान है जो दो जगह बटा था, ईस्ट और वेस्ट, और तीसरा था प्रिंसली स्टेट। मीन दैट भाई प्रिंसली स्टेट का मतलब क्या है? प्रिंसली स्टेट का मतलब ये होता था जहां पर राजा रूल करते थे। कौन रूल करते थे भाई? राजा रूल करते थे। तो ऐसी जगहों को बोला जाता था प्रिंसली स्टेट, यानी रजवाड़े। तो इन प्रिंसली स्टेटों में काफी सारे प्रिंसली स्टेट थे, लाइक आपको दिख रहे होंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे थे, जैसे भाई जूनागढ़ था, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ऊपर जम्मू कश्मीर की साइड आपको दिख रहा होगा। तो काफी सारा नहीं, ये पूरा पार्ट इंडिया में डिवाइडेड था। अब क्या हुआ, जो यूके के पर्सन थे उनने प्रिंसली स्टेट्स को क्या बात बोली, उनने प्रिंसली स्टेट्स को ये बात बोली कि देखो, मतलब जहां पे राजा रूल करते हैं उनको ये बात बोली कि देखो, आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इंडिया में शामिल हो जाओ, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, और चाहे तो आप अपनी अलग कंट्री बना लो। उनने सारे के सारे प्रिंसली स्टेटों को ये बात बोली। अब आप ध्यान देना, जम्मू कश्मीर, क्या भाई? जम्मू एंड कश्मीर, ये भी उनमें से एक था। यहाँ पर एक राजा थे जिस राजा का नाम था हरि सिंह। क्या नाम था भाई? हरि सिंह था ये रे। तो भाई जम्मू कश्मीर उन्हीं प्रिंसली स्टेटों में से एक प्रिंसली स्टेट था। अब जम्मू कश्मीर के राजा की अगर बात करी जाए कि भाई जम्मू कश्मीर का राजा कौन था, तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। ठीक है, जम्मू कश्मीर के राजा थे। अब भाई इनके पास भी ओपिनियन आया था, इनके पास भी ऑप्शन आया था कि भाई आप क्या चाहते हो। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, एक इंडिया, दूसरा क्या था भाई पाकिस्तान, और तीसरा क्या था प्रिंसली स्टेट, है ना। अब भाई जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह से पूछा गया कि आप इंडिया में शामिल होना चाहते हो या फिर आप पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हो। तो भाई हरि सिंह ने उस टाइम जवाब दिया, ना तो मैं इंडिया में शामिल होना चाहता हूं, ना ही मैं पाकिस्तान में शामिल होना चाहता हूं। तो इनसे पूछा गया फिर आप किस में शामिल होना चाहते हो या फिर आपकी डिमांडेड क्या है। तो इनसे डिमांड ये पूछी गई थी कि भाई ना तो मैं इंडिया ना तो पाकिस्तान, मैं खुद की एक अलग कंट्री बनाना चाहता हूँ। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इनने क्या बात बोली? इनने ये बात बोली भाई मैं अपनी एक पर्सनल कंट्री बनाऊंगा। अब ये बात इनने क्यों बोली थी, सुनना ध्यान से। जो राजा हरि सिंह थे भाई, ये थे एक हिंदू नेता, या फिर कहूं हिंदू थे, है ना। अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो पब्लिक रहती थी, जो लोग रहते थे, वो ज्यादातर कौन से कम्युनिटी से थे? मुस्लिम कम्युनिटी से थे।
अब दिक्कत यहाँ पर ये आ गई, राजा हिंदू है क्या भाई, जो राजा था वो तो हिंदू था, पब्लिक वहां पर मुस्लिम थी। तो हरि सिंह को ये बात पता थी, अगर हरि सिंह पाकिस्तान में जाएगा तो वहां पर इसको मार दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? मार दिया जाएगा। तो हरि सिंह ने बोला भाई पाकिस्तान की तरफ तो जा ही नहीं सकता। दूसरी बात, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में आने से क्यों मना करा उन्होंने? तो इंडिया में आने से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक कारण की वजह से मना करा था। रीजन क्या था भाई? रीजन ये था कि भाई इंडिया में ना एक जवाहरलाल नेहरू थे, आपको पता है, पीएम। अब इनकी अच्छी खासी बातचीत थी एक पर्सन के साथ, जिस पर्सन का नाम था शेख अब्दुल्ला। ये दिख रहे होंगे आपको, शेख अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा हड़कंप मचाने वाला व्यक्ति सिर्फ एक ही थे, शेख अब्दुल्ला। इनकी अच्छी खासी एक पहचान, एक आइडेंटिफिकेशन बनी हुई थी जम्मू कश्मीर के अंदर। और इसका प्लस पॉइंट मिला किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला, इन दोनों के बीच में अच्छे रिलेशन थे। अच्छे रिलेशन का मतलब इन दोनों में काफी मीटिंग्स हो रही थी, काफी ज्यादा बात चल रही थी। और इनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो शेख अब्दुल्ला है, जो जम्मू कश्मीर में बैठा है, वो कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू को सपोर्ट करता है। अब आप थोड़ी थ्योरी समझिएगा। शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से, पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया से। और शेख अब्दुल्ला क्या करता है? वह मूवमेंट करता है। मूवमेंट मतलब आंदोलन करता रहता है, जम्मू कश्मीर की पब्लिक को भड़काता रहता है। तो यहाँ पर हरि सिंह ये सोचते हैं, भाई यहाँ पर क्या होता है, जो हरि सिंह होते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई अगर मैं इंडिया के साथ भी जाना चाहूँ, किसके साथ जाना चाहूँ? अगर मैं इंडिया के साथ भी जाना चाहूँ तो इंडिया में भी दिक्कत है, क्योंकि मान लो ये इंडिया में क्या हो गए? इन्वॉल्व हो गए। इंडिया में क्या हो गए? इन्वॉल्व हो गए। लेकिन क्या पता बाद में जाकर, हरि सिंह के दिमाग में ये चला था, क्या पता बाद में जाकर जो जम्मू कश्मीर है उसमें शेख अब्दुल्ला पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से हाथ मिला ले और वहां पर लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी लिया है। अब भाई अगर यहाँ पर इंडिया में के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र आ गया तो सीधी सी बात है, राजा को तो रहने नहीं देते लोकतंत्र के अंदर, तो हरि सिंह को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो हरि सिंह ने क्या करा भाई? हरि सिंह ने सोचा पाकिस्तान में जा नहीं सकता है, इंडिया में भी जा नहीं सकता, क्योंकि इंडिया में भी क्या लोकतंत्र लिया है, डेमोक्रेसी लिया है, तो डेमोक्रेसी आने के बाद कोई रूलर तो होता ही नहीं, तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। और हरि सिंह को सिर्फ एक ही चीज का डर था कि उसकी कुर्सी ना चली जाए, वो अपनी कुर्सी बचाना चाहता था। तो उनने इंडिया पाकिस्तान दोनों को छोड़कर ये स्टेटमेंट दी कि मैं एक अलग अपनी कंट्री बनाऊंगा। चलो भाई ठीक है, इंडिया हो गया शांत। इंडिया की तरफ से कौन कर रहे थे ये सारी चीजें? तो भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे। ठीक है, इंडिया हो गया शांत। अब बात रही पाकिस्तान की, कि भाई चलो पाकिस्तान है और शेख अब्दुल्ला भी अपना काम करते रह रहे थे वहां पे। ये भी भाई टाइम टाइम पर कोई ना कोई मूवमेंट करते थे जम्मू कश्मीर के अंदर। मतलब एक तरीके से बात करूं, हरि सिंह के खिलाफ कुछ ना कुछ चलता रहता था इनका। और इनकी बातचीत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ बहुत अच्छी थी, है ना। चलो भाई आगे देखते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है, देखो भाई इसमें थोड़ा सा समझना है आपको, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर क्या होता है, जो पाकिस्तान था, इंडिया तो पीछे हट गया था, इंडिया तो पीछे हट गया था, लेकिन पाकिस्तान ने क्या करा? पाकिस्तान ने बोला कि चलो आप हमारे साथ मत आओ, लेकिन आप हमारे साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट कर लो। क्या कर लो? ट्रेड एग्रीमेंट। सुनना भाई, ट्रेड एग्रीमेंट क्या था? ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर यह बात बोली गई थी कि देखो, आप हमारे साथ इंक्लूड मत हो, लेकिन जो सामान पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर जाता है उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स भी नहीं लगाओगे आप। क्या भाई? जो सामान पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर आता है उस सामान के ऊपर आप टैक्स भी नहीं लगाओगे। भाई जम्मू कश्मीर ने साइन कर दिया इसके ऊपर, लेकिन कुछ टाइम बीतता है और कुछ टाइम के बाद क्या होता है, पाकिस्तान को लगता है भाई इसका कोई फायदा नहीं हुआ है, पाकिस्तान को लगता है ये सारी चीजें वेस्ट है। तो पाकिस्तान ने क्या करता है भाई, सामान जो पाकिस्तान से आ रहा था उसको भेजना क्या कर देता है? बंद। पाकिस्तान से सामान जो आ रहा था वो क्या कर देता है? बिल्कुल बंद कर देता है, भाई हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे अब जम्मू कश्मीर के साथ। अब क्या होता है, वो क्या करता है फिर कुछ टाइम बाद, जो जम्मू कश्मीर का पार्ट होता है वहां पर अटैक के बारे में सोचता है। किसके बारे में सोचता है? अटैक के बारे में। लेकिन यहां पर जो पाकिस्तान था, अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं, जो पाकिस्तान था ना, वो डायरेक्ट अटैक नहीं करता, वो अपने कुछ लोगों को, जो एक तरीके से नॉर्मल पीपल्स की तरह दिखते थे, नॉट आ सोल्जर्स, वो आर्मी सोल्जर्स नहीं होते थे, वो उनके जैसा एक सिंपली लैंग्वेज आप टेररिज्म टाइप समझ लो, ठीक है।
वो उन लोगों को भेजा उन्होंने, और जम्मू कश्मीर के अंदर क्या करवा दिया, अटैक करा दिया। अब भाई जम्मू कश्मीर के अंदर उन लोगों के द्वारा जो अटैक कराया गया ना, उनने काफी हद तक जम्मू कश्मीर के अंदर हड़कंप मचा दिया। क्या हिंदू क्या मुस्लिम, जो दिखा उसी को काट डाला। मतलब एक तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर को खून से लथपथ करने के आदेश आए थे, और भाई कर भी दिए उनने। उनने बिना जात पात धर्म देखे लोगों को काट पीटना शुरू कर दिया। अब क्या था दिक्कत भाई, यहाँ पे वो काफी पार्ट है ना कवर कर चुके थे, काफी पार्ट उनका क्या कवर अप हो गया था। अब वो जा रहे थे किसके जगह पे, वो जा रहे थे भाई हरि सिंह। कहाँ जा रहे थे, हरि सिंह के। अब यहाँ पर हरि सिंह जो था, उसके मन में ये डर आ रहा था, क्योंकि भाई अगले दिन क्या होने वाली थी, अगले दिन ये था कि इनने इतना पार्ट कवर कर लिया, अब अगले दिन हरि सिंह जहां रहता था उस इलाके में वो लोग जाने वाले थे। अब हरि सिंह को लगता है डर, क्योंकि इंसान के ऊपर जब जान आती है बेटा, तो आपको पता है इंसान के पास दो ही रास्ते होते हैं। तो उन दो रास्तों में से भाई एक रास्ता हरि सिंह ने अपनाने के बारे में सोचा। एक रास्ता क्या था हरि सिंह का, तो उस पर बात करते हैं। हरि सिंह भागा भागा, क्या भाई, हरि सिंह भागा भागा इंडिया के पीएम के पास गया। किसके पास गया, इंडिया के पीएम के पास, नेहरू जी के पास। अब नेहरू जी के पास जाने के बाद क्या हुआ भाई, जब वो नेहरू जी के पास गया तो उन्होंने नेहरू जी से बोला आप मेरी मदद कीजिए। अब नेहरू जी का हो रहा ऊपर। अब देखना नेहरू जी के बारे में आप, जो नेहरू जी थे ना भाई, नेहरू जी ने बोला देखो बात ऐसी है, आपने ना अभी तक हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन नहीं करा। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन क्या है, देखो भाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन का मतलब ये होता है कि एक एग्रीमेंट टाइप होता है। ठीक है, ये रहा एक एग्रीमेंट टाइप होता है, और इसमें ये बात बोली जाती है कि आप जब इस पे साइन करोगे तभी आप इंडिया का पार्ट बनोगे, क्योंकि अभी आपका इंडिया के साथ किसी प्रकार का कोई भी रिलेशन नहीं है। और सीधी सी बात है, अगर हमारा आपके साथ कोई रिलेशन नहीं है तो हम आपकी मदद क्यों करें। तो भाई हरि सिंह भी सोचने लग जाता, हाँ बात तो सही है। अब क्या होता है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि ठीक है हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन जब वो लेकिन वर्ड कहते हैं तो हरि सिंह समझ जाता है कुछ गड़बड़ है। लेकिन आपको इंडिया का पार्ट बनना पड़ेगा, आपको इंडिया के अंदर आना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पे साइन करना पड़ेगा। अब हरि सिंह के पास और कोई रास्ता नहीं था, अगर नहीं करता तो अगले दिन वहां मर जाता, तो उसे करने पड़ते, और उसने करा। उसने क्या करा बेटा, नेहरू जी के साथ में मिलकर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पे साइन कर दिया। ये रही उसकी कॉपी, जम्मू एंड कश्मीर वाले। ठीक है, लेकिन आप सुनना ध्यान से, जम्मू कश्मीर के अंदर भाई वो कब इंक्लूडेड हुआ, तो उसकी डेट भी बकायदा आपको सामने दिख रही होगी, 26 अक्टूबर 1947। यहाँ पर ये बात बोली जाती है कि देखिए 26 अक्टूबर 1947 द महाराजा हरि सिंह ऑफ जम्मू एंड कश्मीर साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। मतलब उनने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन कर दिया, और वो इंडिया के क्या बन गए, पार्ट बन गए। क्या बन गए भाई, इंडिया के पार्ट बन गए। अब इस डेट को जैसे उन्होंने साइन करा भाई, इसके अकॉर्डिंग तो रूल ये कहता है कि अब भाई हरि सिंह क्या है, या फिर कहूँ मैं इजी लैंग्वेज में, जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट है, तो ये जिम्मेदारी है इंडिया की भाई जम्मू कश्मीर को सेव करे। सीधी सी बात है। अब क्या होता है, इंडिया से क्या बेटा, इंडिया से जाती है सिख बटालियन। कौन सी बटालियन जाती है, सिख बटालियन जाती है। एयर ड्रॉप करा जाता है सिख बटालियन का, कहाँ करा जाता है भाई, जम्मू कश्मीर के अंदर करा जाता है सिख बटालियन का एयर ड्रॉप। सिख बटालियन जाती है यहाँ पर, और सिख बटालियन जाती है वो पीछे खदेड़ना शुरू कर देती है जम्मू कश्मीर की तरफ। क्या, पीछे खदेड़ती है, लेकिन पूरा नहीं खदेड़ पाती। मतलब पीछे करना शुरू कर देती है, आगे नहीं आने देती, लेकिन पूरा भी पाकिस्तान की तरफ गई नहीं, तो बीच में ही रहते हैं। इसी बीच सुनना आप, सबसे इंपॉर्टेंट, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बोला भी जाता है कि उनकी एक गलती है ये। यहाँ पर क्या होता है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो ये सोचते हैं, देखो जो पाकिस्तान है, या फिर अगर कहूँ मैं बात, जो जम्मू एंड कश्मीर है, भाई जम्मू कश्मीर ने क्या कर दिया, इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर दिया है। अब यहाँ पे बात पता क्या हो रही थी, बात हो रही थी यूएनओ में जाने की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जाने की, क्योंकि भाई पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक करा है, और जम्मू कश्मीर किसका पार्ट है, इंडिया का पार्ट है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर को लेके बात हो रही थी, भाई हम चलते हैं यूएन में। लेकिन यूएन में क्या बोलेंगे भाई, यूएन में बोलेंगे कि जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट है, क्योंकि इसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन तो साइन कर ही दिया इंडिया के साथ। अगर जो ज्यादा बोलेंगे तो हम वो दिखा देंगे। लेकिन वहां पर दिक्कत ये थी, यूएन के अंदर डोमिनेंस था यूएस से। भाई उस टाइम यूएनओ के अंदर
किसके अंदर, यूएनओ के अंदर अगर बात करी जाए तो किसका वर्चस्व था, मतलब कौन ज्यादा डोमिनेंस था, तो भाई उस टाइम डोमिनेंस था यूएनओ के अंदर यूएसए। और जो यूएसए था ना बेटा, क्या जो यूएसए था वो ज्यादा किसकी तरफ था, पाकिस्तान की तरफ से इसका सपोर्ट ज्यादा था। सुनना, मामला जा रहा था भाई यूएनओ में, और यूएनओ में दिक्कत क्या पड़ी, यूएनओ में डोमिनेंस था यूएसए का, यानी अमेरिका का डोमिनेंस था। अब सीधी सी बात आप सोचो थोड़ा सा, भाई यूएन के अंदर बात जा रही है, यूएन के अंदर यूएसए का डोमिनेंस है, और यूएसए किसको सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को, तो सीधी सी बात है पाकिस्तान की तरफ ही कुछ बात बोलेगा। यहाँ पर क्या बात बोली गई, पाकिस्तान की उसकी तरफ था, तो यूएन से ऑर्डर आया, भाई यूएन से ऑर्डर क्या आया कि जहां पर जो है वो वहीं पर रुक जाओ, स्टॉप, मतलब जहां पे जो वॉर लड़ रहा है वहीं पे रुक जाओ। यानी कहने का मतलब है जहां तक तुम्हारी आर्मी पहुंच गई है वहीं तक आपकी आर्मी रहनी चाहिए, इसके बाद आगे आर्मी नहीं जानी चाहिए, मतलब यहीं रुक जाओ। अब भाई वहीं पे रुक भी गए, और यहाँ पे बोला गया यहाँ पे करवाए जाएंगे इलेक्शंस, ठीक है, और इलेक्शन के बाद ही बात पता चलेगी भाई कौन है कौन नहीं है। अब इलेक्शन के अंदर क्या बोला गया, क्योंकि यहाँ तो आर्मी डिप्यूट थी पहले से, तो ये बात बोली गई यूएनओ के अंदर से कि पहले पाकिस्तान अपनी आर्मी पीछे करेगा, फिर इंडिया अपनी आर्मी पीछे करेगा, और फिर वहां पर इलेक्शन होंगे, देन उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से जम्मू कश्मीर का डिसीजन लिया जाएगा। मतलब डिसीजन किस बेस लेना है भाई, डिसीजन लेना है इलेक्शन के हिसाब से। पहले पाकिस्तान पीछे आर्मी करेगा, फिर इंडिया करेगा, फिर वहां पे क्या होगा, इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन का जो रिजल्ट होगा उसके हिसाब से जम्मू कश्मीर को देखा जाएगा। दिक्कत क्या आती है भाई, यहाँ पर जो पाकिस्तान था और जो इंडिया था दोनों ही उस टाइम अड़े हुए थे, एक तरीके से अगर मैं इजी लैंग्वेज बताऊं। लेकिन वहां पर बशर्ते क्या होता है भाई, यहाँ पर ये सोचते हैं कि 26 अक्टूबर 1947 इंडिया में मर्ज हो चुका है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर एक दिक्कत और आती है। भाई दिक्कत क्या आती है, दिक्कत सुनना, नेहरू के दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही थी, उनके दिमाग में ये चल रहा था नेहरू जी के कि भाई देखो जब तक बात है जम्मू एंड कश्मीर की, तो वहां पर तो एक पर्सन उनका बैठा है शेख अब्दुल्ला, जहां पर उसकी जम्मू कश्मीर अच्छे पड़क है, और जब इंडिया को जरूरत पड़ेगी तो शेख अब्दुल्ला क्या करेगा, उनका साथ देगा। तो उन्हें बात बड़ी अच्छी लगी कि हाँ भाई ठीक है, और पाकिस्तान पीछे हट जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे एक चीज देखने को मिलती है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसिएशन जैसे साइन हो जाता है जम्मू कश्मीर में बात आती है इलेक्शंस की। अब भाई इलेक्शंस तो जब होंगे ना जब वो अपनी आर्मी पीछे करेंगे, और पाकिस्तान ने अड़ गया, पाकिस्तान ने अपनी आर्मी पीछे करी नहीं। अब सीधी सी बात है भाई, अगर आप अपनी आर्मी पीछे नहीं करोगे तो इलेक्शन हो पाएंगे, भाई इलेक्शन तो किसी हालत पे ही नहीं हो सकते फिर तो, क्योंकि सीधी सी बात है यूएन के ऑर्डर में लिखा हुआ था कि भाई पाकिस्तान पीछे करेगा, लेकिन पाकिस्तान तो मुकर गया, पाकिस्तान ने करी नहीं, और पाकिस्तान ने अपनी आर्मी पीछे नहीं करी। इसका रिजल्ट ये देखने को मिला कि वहां पर इलेक्शंस हुए नहीं। अब बात यहाँ पर थी भाई इलेक्शन हुए नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर को तो चलाना है ना, क्या जम्मू कश्मीर को चलाना है। अब सीधी सी बात ये बोली गई, ठीक है भाई जम्मू कश्मीर को चलाना है, जम्मू कश्मीर को चलाएंगे कैसे, तो यहाँ पर ये बात बोली गई भाई जो जम्मू कश्मीर है, क्या जो जम्मू कश्मीर है इसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। करा क्या गया, वहां पर इंडिया और जम्मू कश्मीर इन दोनों के बीच में बात होने लगी, और बात होने का रिजल्ट ये हुआ कि हम इनने ये बात करी, हाँ भाई जम्मू कश्मीर को हम कैसे रूल रेगुलेट करेंगे, अभी जब तक यहाँ पर वोटिंग्स वगैरह नहीं हो रही तब तक हम किस तरह से इसको मेंटेन करेंगे। अब ये बात तो इंपॉर्टेंट थी यार, सीधी सी बात इंपॉर्टेंट कैसे नहीं होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मामला। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक चीज देखने को और मिली, यहाँ पर ये बात बोली गई जम्मू कश्मीर का अगर पार्ट बनना है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, और जम्मू कश्मीर अगर इंडिया का पार्ट बनेगा तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि पाकिस्तान सेटिस्फाई नहीं था। पाकिस्तान ये बोलता था कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, तो अकॉर्डिंग इसके आपको जम्मू कश्मीर किस में शामिल कराना चाहिए, पाकिस्तान में। लेकिन इंडिया भी अड़ गया, इंडिया ने बोला क्यों, उनने हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन कर रखा है, तो हम कैसे अलग कर सकते हैं उन्हें, नहीं कर सकते। अब देखना क्या है कहानी, अब आपको और अच्छा लगेगा। यहाँ पर एक पर्सन आते हैं और वो पर्सन ये सजेशन देते हैं इंडिया की तरफ से कि भाई जब तक वोटिंग नहीं होती तब तक हम यहाँ पे कुछ टेम्परेरी चीज कर देते हैं। लाइक टेम्परेरी क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने एक चीज एक्सप्लेन करी, आर्टिकल 370, अनुच्छेद 370। भाई आर्टिकल 370 या इसी लैंग्वेज बोलूं अनुच्छेद 370 क्या था, इसके ऊपर हम बात करते हैं।
तो इसके अंदर ये बात बोली गई थी कि अनुच्छेद 370 के तहत, क्या अनुच्छेद 370 के तहत जो इंडिया है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर डायरेक्ट रूल नहीं करेगा। क्या भाई, जो इंडिया है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर डायरेक्ट रूल नहीं करेगा। तो बात ये आई थी भाई, रूल डायरेक्ट नहीं करेगा, ओके डन, बट रूल में भी क्या करेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, जम्मू कश्मीर की उन्होंने बात तो बोल दी, तो यहां पर इंडिया को तुम बोल भी रहे हो कि तुम इंडिया के साथ हो, लेकिन इंडिया क्या रूल ही नहीं कर पा रहा। तो आर्टिकल 370 के अंदर बोला गया था ऐसी बात नहीं है, हम इंडिया को रूल करने देंगे, लेकिन सारी चीजों पे रूल करने नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, इंडिया को 3 चीज पे रूल करने देंगे। भाई 3 चीज की बात करूं तो पहला मामला था डिफेंस का, कि इंडिया किस पे रूल रेगुलेशन कर सकता है, डिफेंस पे। दूसरा मामला क्या था भाई, कम्युनिकेशन, यानी इंडिया और किस पे देख सकता है, कम्युनिकेशन पे देख सकता है। तीसरा क्या था, फॉरेन अफेयर्स। मतलब इन 3 चीजों पे इंडिया क्या कर सकता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकता है। किसके लिए, जम्मू कश्मीर के लिए। मतलब कोई डिफेंस की बात हो रही है तो इंडिया उस पर कानून बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया अपनी मर्जी से जैसे डिफेंस को रखना चाहता है वैसा रख सकता है। कम्युनिकेशन, जैसा इंडिया का कम्युनिकेशन है तो कंट्रोल किसका रहेगा, इंडिया का रहेगा, जम्मू कश्मीर कम्युनिकेशन स्किल्स पे। तीसरा फॉरेन अफेयर्स, इंडिया ही देखेगा जम्मू कश्मीर के। और सबसे बड़ी बात, आर्टिकल 370 के अंदर ये बात बोली गई थी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जो आर्टिकल 370 है इसके अंदर ये 3 चीज तो हैं, लेकिन साथ साथ यहां पर एक चीज और बोली गई थी कि जो इंडिया का पार्लियामेंट है, क्या, जो इंडिया का पार्लियामेंट है, इंडिया के पार्लियामेंट में जितने भी रूल्स रेगुलेशन बनते हैं वो जम्मू कश्मीर के ऊपर नहीं होंगे। कहने का मतलब ये था कि वो कहना चाहते थे इंडिया के पार्लियामेंट के, किसके भाई, इंडिया के पार्लियामेंट के रूल्स रेगुलेशन बनते हैं और पूरे इंडिया पे लागू होते हैं। लेकिन इसके अंदर ये बात बोली गई थी, भाई इंडिया के जो पार्लियामेंट, संसद जो नियम कानून बनाएगा वो सिर्फ और सिर्फ वो कहां पर लागू होंगे, इंडिया में। लेकिन जम्मू कश्मीर पर कोई भी नियम कानून, क्या भाई ये बात बोली गई थी, जम्मू कश्मीर में कोई भी नियम कानून लागू नहीं होगा। और सीधी सी बात पता है, अगर नियम कानून लागू नहीं होगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत देखने को मिलेगी। अब इंडिया ये सोच रहा था भाई हमारे नियम कानून लागू नहीं हो रहे हैं, और सीधी सी बात है जम्मू कश्मीर की अदर डिमांड और थी। अदर डिमांड क्या थी, इस पे भी बात करते हैं, ठीक है। यहां तक का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आर्टिकल 370 के अंदर 3 चीज अप्रूवल करी गई थी, बाकी नहीं करी गई थी। पार्लियामेंट कोई भी ऑर्डर पास करे जम्मू कश्मीर के अंदर मैंडेटरी नहीं था, वो मतलब मानेगा नहीं। अच्छा हाँ, ये चीज और है कि वो मानना चाहे तो कैसे मानेगा, तो मानना चाहे तो मान सकता है, लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस था। प्रोसेस क्या था, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लॉन्च करेगा, मतलब हमारे देश का राष्ट्रपति एक प्रेसिडेंटल ऑर्डर बनाएगा, और प्रेसिडेंटल ऑर्डर के बाद वो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के पास जाएगा। जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट जब उसको एक्सेप्ट करेगी, देन उसके बाद उसको क्या करा जाएगा, अप्रूवल एक्सेप्ट करा जाएगा, वरना एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। आगे अब क्या होता है, सुनना ध्यान से, ये सारी बातें करी जाती है। और आर्टिकल 370 के अंदर और भी बातें बोली जाती है। आर्टिकल 370 में और क्या बोला जाता है भाई, आर्टिकल 370 के अंदर ये बात भी बोली जाती है कि आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टेट लॉ 1927 चलेगा। बताता हूँ, जब यहाँ पर राजा हरि सिंह थे तो उन्होंने कुछ अधिकार लिख दिए थे लोगों को, और वो अधिकार यही थे, क्या थे, कि यहाँ पर कोई भी पर्सन अपनी प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, जमीन नहीं ले सकता। कोई भी गवर्नमेंट जॉब करनी है वो यहीं का पर्सन करेगा, कोई बाहर का पर्सन नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर का खुद का पीएम होगा, जम्मू कश्मीर का खुद का फ्लैग होगा, जम्मू कश्मीर में भाई अपनी पर्सनल कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली होगी। जैसे इंडिया का उस टाइम आपको पता है जब ये चीजें हो रही थी तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन रहा था। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना कौन रहा था, संविधान कौन बना रहा था, आपको पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना रही थी, संविधान सभा बना रही थी। तो ऐसे जम्मू कश्मीर ने ये बात बोली भाई जम्मू कश्मीर में कौन बनाएगा, भाई जम्मू कश्मीर के अंदर संविधान बनाएगी वहां की जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब पता है यहां पर सुनना ध्यान से, आर्टिकल 370 सिर्फ कब तक के लिए लगाया गया था, आर्टिकल 370 सिर्फ जब तक के लिए लगाया गया था जब तक वहां पे वोट ना हो। क्योंकि वहां पर ये बात बोली गई थी पाकिस्तान जैसे पीछे हट जाएगा, तो पाकिस्तान जैसे पीछे हटा उसके बाद वहां इलेक्शन करेंगे और आर्टिकल 370 हट जाएगा। वो तो कुछ टाइम के लिए था, लेकिन ये चीज क्या होगी, परमानेंट में कन्वर्ट होगी। अब सुनना मेरी बात, जब ये चीज परमानेंट होगी ना तो ये चीज आगे चलती गई और काफी हद तक चली। अब क्या हुआ, आर्टिकल 370 को हटाने की भी प्रोसेस उसी टाइम सोच ली थी कि भाई कैसे हटाएंगे आर्टिकल 370 को, क्योंकि उन लोगों ने सोचा था ज्यादा लंबे समय तक नहीं है भाई, ये कुछ दिनों तक है और उसके बाद जैसे यहाँ पर वोटिंग होगी उसके बाद हम इसको हटा देंगे।
प्रोसीजर क्या था हटाने का? तो प्रोसीजर यहाँ पर था सबसे पहले कि जो पीएम प्रेसिडेंट है उसका बहुत रोल रहेगा यहाँ पर हटाने में। प्रेसिडेंट क्या करेगा? एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करेगा, सेम चीज। प्रेसिडेंट जैसे वो ऑर्डर पास करेगा वो वहां जहां पे जाएगी वहां की गवर्नमेंट के पास, ठीक है, और गवर्नमेंट के बाद जाएंगे वहां की विधानसभा और उसके बाद वो हट जाएगा। ये प्रोसीजर था भाई। प्रोसीजर क्या था? प्रोसीजर ये था कि भाई सबसे पहले प्रेसिडेंट जो होगा, देश का राष्ट्रपति होगा, वो एक प्रेसिडेंटल ऑर्डर पास करेगा। ऑर्डर पास करने के बाद जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट होगी, क्या भाई, जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी? उसके ऊपर देखेगी, हाँ भाई ठीक है, नहीं है, वो साइन करेगी। देन उसके बाद जम्मू कश्मीर की विधानसभा उसके पास जाएगा और विधानसभा से जब वो बिल पास हो जाएगा देन ये समझा जाएगा आर्टिकल 370 हट चुका है। तो ये प्रोसीजर यहाँ पर क्या कराया था? अपनाया गया था। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। एक पार्टी आती है बहुत तेजी से राइज करती है, जिस पार्टी का नाम था बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी। इस पार्टी का बहुत योगदान रहा है 370 हटाने में, क्योंकि एक यही पार्टी थी जिसकी वजह से आर्टिकल 370 हटाया गया था और कोई जरिया भी नहीं था। क्या होता है भाई, सुनना ध्यान से। इलेक्शन 2014 2014 के इलेक्शंस होते हैं। 2014 के इलेक्शंस होते हैं भाई। जम्मू कश्मीर में क्या होता था, हमेशा से जो बीजेपी पार्टी है वो कम ही वोट लाती थी, लेकिन 2014 के इलेक्शन ऐसे हुए जिसमें जम्मू कश्मीर को एक अच्छी खासी वोटिंग मिली भाई। पीडीपी पार्टी है, बीजेपी थी, कांग्रेस थी, एनसी थी और अदर्स भी थी। तो ऐसे करके वोटिंग स्ट्रक्चर डिवाइड होता है। अब इसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या भाई, जम्मू कश्मीर के अंदर कितने वोट मिले थे बीजेपी को? 25 सीटें मिली थी, 25 सीटें, और बहुत बड़ा नंबर है। पीडीपी को मिले थे 28, मतलब इससे 3 कम है शायद, आई थिंक, हाँ 3 कम है। ये सीट्स मिली थी। अब सुनना मेरी बात, आपको थोड़ा समझाता हूँ इसके बारे में। अब यहाँ पर ये चीज ये दिखाती है कि बीजेपी के बिना कोई सरकार बना ही नहीं सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि इन सारी पार्टियों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। क्या चल रहे थे? कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पर क्या होता है, महबूबा मुफ्ती और हमारे देश के अमित शाह जी वो क्या करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्या करते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ये बात बोलते हैं कि पीडीपी पार्टी ने, किसने भाई? पीडीपी पार्टी ने और बीजेपी ने एक गठबंधन सरकार बना लिया है। क्या बना लिया? गठबंधन सरकार बना लिया है। गठबंधन सरकार का मतलब ये है कि अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 2 पार्टियों की सरकार बनेगी, बीजेपी की और पीडीपी की। यहाँ पर जो सीएम बनेगा, सीएम किस पार्टी का बनेगा? सीएम बनेगा पीडीपी पार्टी का और डेप्यूटी सीएम बनेगा बीजेपी का। ठीक है, चलती है सीएम चीज, बहुत बढ़िया होता है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अब दिक्कत आएगी। दिक्कत कैसे आई भाई? यहाँ पर बीजेपी पार्टी और पीडीपी दोनों आ तो गई, क्या भाई, यहाँ पर बीजेपी पार्टी और पीडीपी आ गई, इनका गठबंधन सरकार बन गया। लेकिन बीजेपी बहुत गुस्सा था आर्टिकल 370 से। बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में ये बात लिखी थी कि जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 हटा देंगे। और ये वही टाइम था। अगर मैं बात करूँ ना, तो इस इलेक्शन में इस बात को रिप्रेजेंट कर दिया गया था, मतलब 370 को हटाने की प्लानिंग 2014 के चुनाव से ही कर दी गई थी। क्योंकि बीजेपी का एक ही मैनिफेस्टो था, जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को हटाना, और जो इम्प्लीमेंट की प्लानिंग शुरू हो गई थी। गठबंधन सरकार बनी। अब गठबंधन सरकार के बाद बीजेपी ने ना पीडीपी की सारी डिमांड मान ली, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, आफ्टर ऑल देखते हैं। इस सब के बाद भाई ये देखा जाता है 2018 के अंदर, क्या भाई, 2018 के अंदर, सुनना मेरी बात, 2014 में इलेक्शन हुए, 2018 के अंदर जैसे ही इलेक्शन वाला टाइम पीरियड है वो आ जाते हैं, ठीक है। आने के बाद क्या होता है, 2018 में नवंबर और दिसंबर महीने की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, नवंबर और दिसंबर महीने की बात कर रहे हैं। बीजेपी अपना समर्थन पीडीपी पार्टी से हटा लेती है। भाई क्या होता है यहाँ पर, ये बात होती है, जो बीजेपी, क्योंकि 2 पार्टियों से मिलकर बनी थी, एक तो बीजेपी और एक पीडीपी, जम्मू कश्मीर की सरकार इन 2 पार्टियों से मिलकर बनी थी। लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है कि भाई जो बीजेपी है वो अपना समर्थन क्या करती है, अपना समर्थन हटा लेती है। और ये बात साफ साफ थी कि अब अकेली पार्टी वहां पे रूल तो नहीं कर सकती, शासन कर सकती नहीं। तो यहाँ पे बोला गया भाई यहाँ पर अब जम्मू कश्मीर में क्या होगा, तो जम्मू कश्मीर पे यहाँ पर क्या लगाओगे, प्रेसिडेंट रूल लगाओ, राष्ट्रपति शासन लगाओ।
लेकिन जम्मू कश्मीर में बात लिखी हुई थी कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है कि कभी ऐसा होता है कि देश की सरकार जो है वो बहुमत में नहीं होती है, तो यहाँ पर 6 महीने तक, क्या 6 महीने तक गवर्नर सरकार चलाएगा। 6 महीने तक कौन सरकार चलाएगा भाई? 6 महीने तक गवर्नर सरकार चलाएगा। और 6 महीने के तक यहाँ कोई सरकार गठित नहीं होती है, मतलब 6 महीने तक यहाँ कोई सरकार नहीं आती है। तो यहाँ पर क्या लगा दिया जाएगा? तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाएगा? राष्ट्रपति शासन, यानी प्रेसिडेंटल रूल लगा दिया जाएगा। लेकिन ये कब लगाया जाएगा? 6 महीने के बाद। ये 18 या 20 तारीख के आसपास का मामला चल रहा है। अब यहाँ पर लोगों के दिमाग में एक चीज बैठ गई कि भाई 6 महीने हैं और 6 महीने में सब कुछ करना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनना आप सारे के सारे ध्यान से। यहाँ पर क्या होता है, 6 महीने का वेट करने लगी हर पार्टी। बीजेपी को कुछ करना था तो बीजेपी शांत हो गई। अब बाकी की पार्टियों के अंदर मच गया भूकाल। सुनना क्या था, तो सबसे पहली बात आती है, यहाँ पर बात हुई थी, एक पर्सन है जिसको गवर्नर बोला जा रहा है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में गवर्नर कौन आया, तो देखना भाई, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में गवर्नर आए थे सत्यपाल मलिक जी। और इनके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, याद रखना ये बीजेपी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे उत्तर प्रदेश से। बीजेपी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश से। इनको क्या बोला गया कि आप जाओ जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ जाओ? जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में इन्हें क्या बना के भेजा गया? एज अ गवर्नर की पोस्ट पे भेजा गया इनको कि आप जम्मू कश्मीर को रूल रेगुलेट करो। भाई चले भी गए हमारे। और इनको लगा, बीजेपी पार्टी को भी लगा कि ये पर्सन ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर को बहुत अच्छी तरीके से चलाएंगे, कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। उन सबको उनके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था, ट्रस्ट था। गए और इनने ऐसा करा भी, ऐसी बात नहीं, इनने पूरे गए वहां पे जम्मू कश्मीर के हालात देखे, चला। अब सुनना, वहां पे जाके इनने जम्मू कश्मीर की सरकार की पकड़ कर ली, लेकिन वहां पे गठबंधन हट गया था। अब क्या था, जो बीजेपी पार्टी पीछे हट गई थी, अब इन पार्टियों के बीच में बच गया भोकाल कि भाई ये पार्टियां क्या करेंगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, बाकी पार्टियों ने सोचा भाई हम भी कुछ करते हैं। 6 महीने का टाइम था, 1 महीना बचा हुआ था। और 1 महीने पहले क्या होता है, यहाँ पर पीडीपी पार्टी, नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस, ये तीनों पार्टी अपने जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, अपनी जो भी परेशानी थी, भाई इनने क्या बोला, इन पार्टीज ने ये बात बोली कि इनके जो भी कॉन्फ्लिक्ट थे, इनकी जो भी परेशानी थी, उन सबको हटाकर क्या इनने अपने सारे परेशानी कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि इन पार्टियों के बीच में जो भी लड़ाई थी ना, उन सारी लड़ाइयों को पीछे करा। किस पार्टी ने? पीडीपी ने, नेशनल कांग्रेस ने, नेशनल, हाँ, और आईएनसी, इन तीनों पार्टी ने अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ों को पीछे रखा और इन सब ने बोला कि हम मिलकर वहां पर क्या बनाएंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। लेकिन 1 महीना बचा था 6 महीने कंप्लीट होने में। वहां पे जाता सत्यपाल मलिक को फोन कि भाई सरकार बनाएंगे, लेकिन सत्यपाल मलिक का फोन लगता ही नहीं है। अब फोन नहीं लगा तो वहां पे भाई जाता है फैक्स। और आप एक बात समझने का थोड़ा ट्विस्ट आएगा, जिस दिन वहां पे सरकार गठन करने वाली थी और जिस दिन ये इन्फॉर्मेशन सत्यपाल मलिक को जाने वाली थी, उसी दिन ही सत्यपाल मलिक की फैक्स मशीन खराब हो जाती है। समझ रहे हो आप? सत्यपाल मलिक जी की फैक्स जाना था, वो फैक्स मशीन ही क्या हो गई, खराब हो गई। अब सुनना मेरी बात। देन इसके बाद क्या होता है, जो सत्यपाल मलिक जी हैं, इनने क्या करा, इनने सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसको भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर मैं इजी लैंग्वेज बोलूं, एक लेटर लिखा, यानी प्रेसिडेंट को कह दो एक तरीके से, एक लेटर लिखा। और उस लेटर के अंदर ये बात बोली गई, देखिए इस टाइम जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं है कि यहाँ पर कोई सरकार आए, इलेक्शंस हो, बिकॉज यहाँ पर जो एमएलएज हैं उनको क्या करा जा रहा है, बहुत ज़्यादा खरीदा बेचे जाने वाले चांसेस पैदा हो रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। तो इस टाइम मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, सरकार का गठन नहीं होना चाहिए, ये बात उसमें लिखी हुई थी। तो उन्हें रिक्वेस्ट डाली थी कि भाई यहाँ पे चांसेस बहुत हैं, और इनकी जो रिक्वेस्ट थी उसको क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, किसके द्वारा, भाई प्रेसिडेंट के द्वारा। अब भाई वहां पर क्या हुआ था, सारी पार्टियों की बोलती बंद, क्योंकि एक्सेप्ट हो गई थी। अब सबसे बड़ी चीज सुनना आप लोग मेरी, क्या भाई, सबसे बड़ी चीज सुनना, एक्सेप्ट होने के बाद, मतलब स्वीकार तो कर लिया उन्होंने
लेकिन स्वीकार होने के बाद वहां पर पता क्या हुआ, 6 महीने पूरे हुए। अब अकॉर्डिंग भाई इसकी बात बोली गई थी 6 महीने पूरे होते हैं कोई ना कोई सरकार आएगी, सरकार नहीं है तो प्रेसिडेंट रूल लगेगा। अब बारी थी प्रेसिडेंट रूल करने की। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए, प्रेसिडेंट खुद रूल नहीं करता वहां जाकर, वो एक नोटिफिकेशन जारी करता है। और यहाँ पर भी ऐसा हुआ, प्रेसिडेंट उस टाइम कौन थे भाई, प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो उनने एक भाई क्या करा, ऑर्डर पास करा, यानी नोटिफिकेशन पास करा। और नोटिफिकेशन में बात बोली गई, जम्मू कश्मीर के हालात देखते हुए हम जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कर रहे हैं, चलाने के लिए सरकार को वहीं के जो गवर्नर है उनको सौंप रहे हैं, यानी सत्यपाल मलिक को ही बोल दिया गया कि आप ही जम्मू कश्मीर चलाओ। अब यहाँ पर बात ये आती है भाई, इन्हीं को चलाना तो 6 महीने, ये फिर बाद में अलग अलग क्यों करा गया। यहाँ पर सारा गेम था पावर का। किसका गेम था, पावर का। भाई मेरी बात ध्यान से सुनना, जो सत्यपाल मलिक थे पहले वो एज अ गवर्नर काम कर रहे थे तो उनके पास इतनी पावर नहीं थी। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन लॉन्च हुआ, सत्यपाल मलिक का नाम आया, उनके पास एक पीएम के बराबर की पावर आ गई। इस टाइम जम्मू कश्मीर का राजा सिर्फ सत्यपाल मलिक जी थे। अब भाई इनके पास पावर आ गई। अब पावर आने के बाद पता क्या हुआ, यहाँ पे हुई थी बड़ी चीज। बड़ी चीज क्या हुई, यहाँ पर बोला गया भाई आर्टिकल 370 हटाने के बारे में पूरी प्लानिंग अच्छे तरीके से रखी गई। प्लानिंग के अंदर क्या करा गया भाई, प्लानिंग के अंदर एक सीधी सी चीज करी गई। यहाँ पर आपको एक डेट दिख रही होगी, हाँ 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019। मैंने आपको अभी अभी एक चीज बताई थी, अभी अभी एक चीज क्या बताई थी, तो अब ध्यान से सुनना कि वहां पर आर्टिकल 370 हटाने का क्या प्रोसेस था। कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकलेगा, जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट साइन करेगी और विधानसभा उसके ऊपर करेगी। यहाँ गवर्नमेंट की जगह एक चीज और सुन लो, अगर आपको इजी लैंग्वेज पढ़नी है, संविधान सभा, जो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा है वहां से पास होना था। अब सुनना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करा आर्टिकल 370 को हटाने का। अब सुनना, दूसरा प्रोसेस ये था कि जो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा थी यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके साइन होने थे। लेकिन इसने क्या करा, जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाया। और संविधान बनाने के बाद क्या भाई, संविधान बनाने के बाद ये संविधान सभा जो जम्मू कश्मीर की थी पूरी तरीके से क्या हो गई भाई, ये पूरी तरीके से खत्म हो गई। तो सीधी सी बात है, पहला प्रोसीजर पास हो गया लेकिन दूसरे में वहां पर संविधान सभा थी नहीं। तीसरा, विधानसभा, आपको पता होना चाहिए जब सरकार होगी तभी तो विधानसभा होगी। वहां पर क्या नहीं थी, विधानसभा थी नहीं। अब भाई वहां पर अगर विधानसभा नहीं थी तो इसके भी साइन कहां से लें, इसके भी साइन नहीं हो पाएंगे। सत्यपाल मलिक था, उसके साइन लिए गए। और वहां पर क्या भाई, वहां पर सत्यपाल मलिक जी ने साइन कर दिए, उनसे लिया गया था क्योंकि उस टाइम तो यही चला रहे जम्मू कश्मीर को, गवर्नमेंट ही यही बैठे हैं, क्योंकि गवर्नर से किस में कन्वर्ट हो गए, गवर्नमेंट में, वहां पे सेम पद पे काम कर रहे हैं एक तरीके से। अगर मैं बताऊं, 5 अगस्त को अमित शाह जी संसद के अंदर आते हैं और संसद के अंदर आके वो एक स्पीच बोलते हैं कि आज से आर्टिकल 370 के सारे खंडों को नहीं माना जाएगा और आर्टिकल अनुच्छेद 370 को खत्म करा जाता है। तो इस तरीके से आर्टिकल 370 खत्म करा गया। और ये बात बोली गई कि जितनी बातें आर्टिकल 370 में उस टाइम बोली गई थी वो सारी चीजें क्या कर दी, हम लोगों ने खत्म कर दी। अब वहां पर उन चीजों को नहीं माना जाएगा। जैसे इंडिया के बाकी स्टेट हैं, आप सारे स्टेट और जम्मू कश्मीर सब एक तरीके से काम करेंगे। जम्मू कश्मीर में कुछ भी ऐसे डिस्क्रिमिनेट राइट मतलब भेदभाव के लिए कोई चीज नहीं होगी जो इंडिया के अदर स्टेट के साथ भेदभाव करे। जैसे पहले करता था, फ्लैग अलग है, वहां पे अलग रूलर आ रहा है, यहाँ पे अलग रूलर है, तो यहाँ पर आपको होता है राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार का शोषण हो रहा था एक तरीके से, है ना, उनके तुलना करी जा रही थी। आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया आर्टिकल 370 का। और यही था आर्टिकल 370। अगर मैं इजी लैंग्वेज बताऊं, इससे ज्यादा आर्टिकल 370 के अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग चौहान सर क्लासेस। अगर आपको पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करें।